जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों अभी से कुछ देर पहले मैंने हिंदी का आंसर की अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसका आंसर की बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका अगर यहाँ पे सेट सी है, यानी कहने का मतलब आपका बुकलेट नंबर अगर सी है तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। नहीं तो आपका अगर यहाँ पे बुकलेट नंबर डी है या ए है या बी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है। तो ये मैसेज का उदाहरण किसका है, मैसेज का। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि बिहार के साहित्यकार कौन है। तो बिहार के साहित्यकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान में है वह कौन है, वह विजय कुमार चौधरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा लगाए थे जो कि पहले थे, जो 3 दिन के लिए बने थे, तो इनका आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा। अगला है कि नोबेल जो है विश्व शांति अवार्ड 2020 जो है किस संस्था को दिया गया है। तो देखिए जो नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 दिया गया है वह किसको दिया गया है, WFP को। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। किसको दिया गया है, WFP को दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता था। तो पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान ने जीता था 2020 में। ठीक है। अगला कि भैंस की सबसे सुमुक्त नस्ल कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मुडला। देखिए आप लोग सवाल उठाते हैं कि सर आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे थे। कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका 100% सही हो, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि ऑफिशियली आंसर की में भी गलतियां होती है, कुछ एरर होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो उसको मिस्टेक नहीं कहते, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे आंसर तैयार करते हैं तो हो सके ऑफिशियली जो आपका है उससे मैच नहीं करता हो, तो ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि इसमें आपको एरर ना मिले, ठीक है ना। बहुत सारे हमने यहाँ पे कोशिशें की है आप लोग के लिए। अगला कि PNR 381 किस्म क्या है। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए चावल भी दिया हुआ है, धान भी दिया है। तो ध्यान से आप इसका आंसर करेंगे तो ऑप्शन में आपको पता चलेगा बी होगा, धान होगा, ठीक है ना। किसकी है, या एक उन्नत किस्म किसकी है, धान की है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डुरंड कप का संबंध किससे है। तो डुरंड कप का संबंध किससे है बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। चलिए अगला कि भारतीय संविधान क्या है। देखिए भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। क्या है, भारतीय संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम कवित्री को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनामिका को। किसे दिया गया है, अनामिका को दिया गया है। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी होगा 2 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि प्रोग्रामिंग में PHC का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका अर्थ जो होता है समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है। और यहाँ पे पेड़ों की कटाई से यह संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ काटा जा रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पेड़ों से चिपके भी थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि तिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है और किस नदी पे स्थित है। तो यह भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। अगला कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए एक शिक्षक दिवस है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और जो शिक्षा दिवस है राष्ट्रीय, वह APJ अब्दुल कलाम के, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम नहीं होना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के होगा। ठीक है। ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। और जो शिक्षक दिवस होता है वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। देखिए इसका आंसर तो यहाँ पे आप लोगों ने दिया है देवास, और लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे आंसर हमारे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है, तो 4 जगह पे स्थित है। एक आपका नासिक में है, ठीक है, जो मुंबई में ही पड़ता है। नासिक में पुणे के आसपास पड़ता है। उसके बाद एक देवास है, आपका देवास है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा जो आपका प्रेस है जो पश्चिम बंगाल में है। और चौथा जो है कर्नाटक के मैसूर में है। तो 4 जो है बैंक प्रेस नोट है। लेकिन यहाँ पे देखिए चर्चा किसका किया है, नासिक का किया है और देवास का किया है। तो मुंबई तो नहीं होगा क्योंकि मुंबई इसमें नहीं है। चलिए तो नासिक होगा, देवास होगा, लेकिन 2 होगा। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए।
यहाँ पे एरर है। अगर एरर होगा, आपने कोई भी आंसर दिया होगा, तो जब एलएनयू आंसर की जारी करेगा तो उसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका नंबर जो है बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि नासिक में भी है और देवास में भी है, दोनों जगहों पे है। ठीक है, ऐसे तो 4 जगहों पे है, बंगाल में भी है, कर्नाटक में है। तो कहने का मतलब जब आपके ऑप्शन में दिया है 2, तो फिर 2 के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, ए और सी दोनों होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। अगला कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बताइए, अभी हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन्ना एनवी को। किसे? रमन्ना एनवी को किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि हॉर्स पावर बराबर होता है कितना है? तो बहुत ही सिंपल है, 746 वाट के। कितना? 746 वाट। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हॉटेज होती है। बहुत ही सिंपल है, कितना बार बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि सर जितना पता है उतना नहीं है। देखिए, जीके जीएस होता है, जो भी होता है, तो 100 में 100 नहीं आता। आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत डीप होता है। अगर 50% भी आपका क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। हाँ, परेशान आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड परेशान किया है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाला है। हम उस पर बात करेंगे जब उसका क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए, तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। चलिए, अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन है? भारत में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो गंगा बेसिन है। अगर आपको कहीं इसमें लगता है कि एरर है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, हम देख लेंगे, उस पर चेक कर लेंगे। ऐसे एरर बहुत कम के बराबर होना चाहिए, ना के बराबर होगा। भारत का पहला चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि जनरल बिपिन रावत। तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिपिन रावत थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में हुई थी? तो यह हरियाणा की हुई थी। ठीक है, हिसार में ही हुआ था, तो हरियाणा में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा के हिसार में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1954 में। ठीक है, अगला कि दिल्ली के शासक शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत अपने बिहार में है, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। अगला कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? तो अगर मानव विकास मंत्रालय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 सितंबर 1985 को। अगला कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1901 को। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको एरर भी लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप करते हैं तो देख लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य ने आरंभ की थी? तो देखिए, सबसे पहले पंचायती राज जो हुआ था राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कराया हुआ। चलिए, नेक्स्ट है कि आपातकाल के बीच पारित अति बीमारी संशोधित कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 76 की बात हुई थी ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहते हैं? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, पारिस्थितिकी के। पी माहेश्वरी, एस के कश्यप, बीपी पाल या फिर रामदेव मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नवंबर को। कब मनाते हैं? 16 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए, इसमें सर्च इंजन जो आपका होगा याहू होना चाहिए। देखिए, लेकिन इसका ऑफिशियली जब आंसर किया आएगा ना, तो इसमें चेंजिंग भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे होना जो चाहिए याहू होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, नेक्स्ट है कि बेंजीन क्या है? तो देखिए, बेंजीन क्या है, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको लगता है इसमें है तो फिर से हम लोग चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है बी होगा। थोड़ा बहुत तो इसमें डाउटफुल है, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप लोग बता दीजिएगा। ऐसे ऑप्शन बी लगाए होंगे तो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑटोमोबाइल निकास के निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। लेड मतलब क्या होता है? शीशा होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है? जो चर्मरोग बीमारी होता है, किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एक शुद्ध सोना कितना है? 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब भी बनाते हैं कुछ तो इसमें मिलावटें करके बनाते हैं, वो 18% पे बनाते हैं, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन डी। अगला एक निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। ठीक है, हेमाटाइट क्या है? लोहा का अयस्क का। तो अभी आपका 40 क्वेश्चन था जीके जीएस का। हिंदी का भी हम अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका वीडियो रीजनिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का हम दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग मिला लीजिए कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।